अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम अभी बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के बेसिक के ऊपर हम ग्रिप कर लें, इंशाल्लाह फिर एडवांस शुरू करेंगे। जैसे ही बेसिक ख़त्म होगा इंशाल्लाह आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, मुझे इतनी उम्मीद है। बेसिक इस तरह करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अलर्ट है कि ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको कॉपी या रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना ही किसी को आगे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी चलते हैं। प्राइस एक्शन का बेसिक कोर्स है। तो पिछला एक रह गया था, स्वॉट एनालिसिस, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और उससे पहले ना थोड़ी साइकोलॉजी आप लोगों की ना काफ़ी वीक हो गई है, हालांकि मैंने इसके ऊपर इतनी अच्छी क्लासेस दी हैं। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी वीक हो रही है तो आपको चाहिए वो क्लासेस दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। बजाय रिवाइज करने के आप बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को पता है ये साइकोलॉजी जो है 50% पार्ट है किसका, ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होने का। अगर आप 50% के ऊपर सीरियस नहीं हो रहे तो आप बाकी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, मैं आप लोगों से ये एक सवाल करता हूँ, कोई एक बंदा उसका जवाब देना, जिससे मैं पूछूं जी न्यू मेंबर में से। जी यासिर, आप जवाब देना, ठीक है। कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक आपने बतानी है। हाईएस्ट एजुकेशन, मनी, इंटेलिजेंस या फिर साइकोलॉजी। ये 4 ऑप्शन है। सब ने अपना अपना जवाब माइंड में रखना है। ये यासिर भी अपना जवाब दे रहा है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ज्यादा तालीम, हाईएस्ट एजुकेशन, मतलब नॉर्मल तालीम तो वैसे हर चीज के लिए जरूरत है ना, आला तालीम की बात हो रही है। उसके बाद पैसा, इंटेलिजेंस या फिर साइकोलॉजी। सर, इंटेलिजेंस के लिए भी मेरा माइंड है सर, लेकिन साइकोलॉजी सर मस्ट है। साइकोलॉजी होनी इंटेलिजेंस, चाहिए चाहिए सर। चले आपका जी सर। माइंड इंटेलिजेंस की तरफ है। सब अपने अपने जवाब अब माइंड में रखना। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अपने आप का खुद ही डिसीजन लेना कि हमारा जवाब ठीक था या गलत था। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन था हाईएस्ट एजुकेशन। देखें, जिंदगी में कामयाबी के लिए ना सबसे ज्यादा यानी कि आला तालीम का असर नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी तालीम तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एमबीए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, लेकिन एक मैट्रिक पास, ऐसा कह ले मैट्रिक पास बंदा भी उससे अच्छी यानी कि अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, एक मैट्रिक पास बंदा। अगर हम वैसे अपने इलाके की बात करें, कोई अगर बुरा ना माने, यासिर का तो इलाका है वैसे, रब्बानी खार साहब की क्या क्या तालीम है आपको पता होगा यासिर? जी सर, मैं 5-6 साल पहले सर उससे मिला था सर। जी जी मुझे नहीं लगता कि सर वो एजुकेटेड होगा सर। जी। और वो कामयाब है ना, दुनिया के अंदर वो जी कामयाब सर। है। और बिल्कुल सर है। इसका मतलब है तालीम इसके अंदर कोई रोल अदा नहीं करती। हाँ, तालीम होनी चाहिए। बात आला तालीम की हो रही है, कामयाबी के अंदर सबसे मेन चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो तालीम के बगैर भी काफी लोग हमने देखे हैं जो क्या हैं, कामयाब है, ठीक है। साथ बोले कामयाब है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मनी। अब पैसा जो चीज है ना, पैसा भी ऐसा ऐसा लोगों के पास हमने देखा है, बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उनके पास माइंड नहीं होता, ठीक है। ऐसे समझ ले, वो ऐसी सोच नहीं होती कि पैसे को कहाँ पे मैंने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उठा के फिर होते यार, दोस्त को कहते हैं, रिश्तेदार, यार तू बता ये पैसा कहाँ लगा दूं मैं, ऐसे होता है ना, बोले साथ, ऐसा जी होता है सर, ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पैसा जी है, सर, बिल्कुल ऐसे ही उसको है। कहाँ इस्तेमाल करना है वो मशवरा ले रहे होते हैं, यार कौन सा काम शुरू करूं। इसका मतलब है पैसे से भी आप कामयाब नहीं होते। उसके बाद आ जाती है जहानत। देखिए, इंटेलिजेंस कामयाबी के अंदर,
अब अक्सर लोग ना इसके ऊपर अटकते हैं, यार ज़हीन नहीं होगा तो कामयाब कैसे होगा। अच्छा ज़हीन लोग क्या, मैं कहता हूँ फतीन लोग देखे हैं मैंने, ज़हीन से भी एक ऊपर दर्जे का एक लफ्ज इस्तेमाल करो, फतीन। फतीन लोग भी मैंने देखे हैं जो क्या ज़हीन फतीन तो होते हैं लेकिन वो भी कामयाब नहीं होते। ऐसी बेपनाह मिसालें हैं। ठीक है, ठीक है। वो जहीन, जहानत का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि पागल बंदा हो उठ के कामयाब हो जाएगा, पागल की बात नहीं हो रही। एक होता है सिर्फ जहीन मतलब नॉर्मल, एक होता है फतीन, ठीक है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होता। आपने देखा होगा, अभी मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि हमारे देहात के अंदर बहुत जहीन बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कितने डॉक्टर बनते हैं, कितने इंजीनियर बनते हैं, वो आप लोगों के सामने है। मैट्रिक तक देखें हमारा देहात आगे होता है, नंबरों में हमारा देहात आगे होता है, शहर वाले पीछे होते हैं। लेकिन कामयाबी की रेशो देखें तो जिसने शहर के अंदर आर्ट्स के साथ मैट्रिक की होगी वो वेल सेटल्ड होगा, और हमारे देहात वाला जिसने 950 हजार इतने नंबर लिए होंगे, 970, वो भी अभी तक उसको यानी कि कोई उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ होगा। मतलब जहीन अब वो है जिसने आर्ट्स के साथ मुश्किल मैट्रिक पास की है, या वो जहीन है जिसने 970 नंबर लिए हैं। बोल रहे हैं जल्दी, टाइम कम है, लंबा टॉपिक है, साथ बोलते जाएं। जी सर, ऐसे ही है सर। जी कौन सर। कौन जहीन है, 970 वाला या फिर आर्ट्स के साथ मुश्किल मैट्रिक करने वाला? 970 वाला सर। 970 वाला और सर। और वो नाकाम है अभी तक है। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें कामयाबी के अंदर नहीं है। सबसे मेन चीज है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सिंपली अगर मैं कहूँ ना, सोचने की सलाहियत इंसान को कामयाब करती है, कि वो सोचता किस तरह है। ठीक है, साइकोलॉजी इसी को कहते हैं। अब आप देखिए उसके अंदर ये हमारा कमिंग सून का ग्रुप को बर्दाश्त करना भी आता है। मुझे बड़ा आज दुख हुआ है ये मैसेज देख के ना, बहुत अफसोस हुआ है कि आप लोग एक ग्रुप के मैसेजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वो बताएं कि कौन सा बंदा है, दो तीन ही होंगे ऐसे जो बगैर ग्रुप के आए होंगे। कमिंग सून ग्रुप में पहले आए हैं तो लर्निंग ग्रुप में आए हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, साइकोलॉजी के अंदर हर चीज फिर आ जाती है। इसके ऊपर डिटेल से पहले लेक्चर हो चुका है, मजीद इसके अंदर नहीं जाते। थोड़ी मैं मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक और बात करता हूँ, मलिक रियाज को कौन नहीं जानता जी? पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज को तो जानते हैं ना सारे, बोले जी यार। सर, जी जानते जी हैं। सर, जी 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 सर। बिल्कुल जानते हैं। अच्छा उसकी तालीम कितनी है? जी 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 सर, जानते हैं। तालीम कितनी है उसकी? सर उसकी मिनिमम एजुकेशन का मैंने पता नहीं नहीं है देखा सर। अच्छा जाके सर्च ये करना तो नहीं उसके, पता सर। उसका जाके सर्च करना आज। ठीक है, एक तो काम नहीं करते, मैंने सवाल दिए थे पिछले लेक्चर में, किसी के अभी तक जवाब नहीं आए मुझे। काम नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं चलेंगे, ये एक बात ध्यान में रखें। चले, बिल गेट्स को जानते हैं? बिल गेट्स को, बिल गेट का नाम सुना है? जी जी सर, सर, सुना जी है। सर, बिल्कुल जानते सुना है हैं। सर। चले, बिल गेट की अब मैं आपको जरा जी एग्जांपल सर। दे देता हूँ। बिल जी सर, सुन। गेट्स को ना, बिल गेट्स को एक यूनिवर्सिटी ने ना निकाल दिया था, किसमें से? यूनिवर्सिटी से ये कहकर निकाल दिया था कि आप ना जाके कोई ट्रक ड्राइवर बन जाओ, आपका काम नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री लेना। अब इतना देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप क्या करो, कोई ट्रक ड्राइवर बन जाओ, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये कहा गया बिल गेट्स को। और वो बिल गेट्स कहता है मेरा एक कजन था, कजन जो क्या था, वो बड़ा यानी कि जहीन था। अब जहानत की बात हो रही थी ना, तो वो क्या बहुत जहीन था, लेकिन मैं कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम में क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन मेरा जो क्या था कजन था, दो या दोस्त था उसका, वो बहुत क्या था जहीन था, वो पास हो गया और अच्छे नंबर लिए, वो इंजीनियर बन गया बाद में। और कहाँ पे इंजीनियर बना? मेरी माइक्रोसॉफ्ट की जो मैंने कंपनी बनाई उसके अंदर। अब बताओ, क्या बिल गेट्स उसका मालिक है? ठीक है, और वो उसके अंदर इंजीनियर लगा है। तो अब अगर जहानत की बात होती तो बिल गेट्स को क्या होना चाहिए था वहां पे? नौकर। और मालिक किसको होना चाहिए था जी? बोले उसके दोस्त को। इंजीनियर को सर। उसके कजन को सर। हाँ उसका दोस्त है या कजन को। कजन है जो भी है, ठीक है। चले, अच्छा एक और नाम मैं लेता हूँ, आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? जानते हैं ना सारे? सर जी जानते हैं। जी सर, जानते हैं। सेब वाला। जी जी बिल्कुल वही।
ये सेब वाला तो न्यूटन है, बल्कि आइंस्टाइन की बात हो रही। आइंस्टाइन सॉरी सॉरी सर, जी जी सर। आइंस्टाइन इतना कुंद ज़हन था ना बचपन में, वो बिल्कुल खामोश रहता था। मेरे जहन के मुताबिक, ये कंफर्म नहीं है, 6 साल उसने बात तक नहीं की। वो कहते थे ये पता नहीं गूंगा है क्या है, घर वालों को भी पता नहीं था, बोलता नहीं था। और जब उसकी मिसाल के तौर पर कामयाबी देखें, आपके सामने कोई छुपी हुई तो नहीं है ना। वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का बनाने वाला है जिसने बनाया है, वो उसका उसका भी यही हाल था। ठीक है, वो बिल्कुल कुंज़ था। तो बात सारी मैं वही कह रहा हूँ कि हाईएस्ट एजुकेशन या इंटेलिजेंस या मनी, ये डिपेंड नहीं करती आपकी कामयाबी के ऊपर, साइकोलॉजी डिपेंड करती है। अपनी साइकोलॉजी दुरुस्त कर लें। बहुत बड़े बिजनेस में आप जा रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी सेट होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। थाईलैंड के अंदर ना एक हाथी इस्तेमाल होता है, थाईलैंड के अंदर, ये लोडिंग के लिए ना। जैसे हम यहाँ पे गधा गाड़ी या फिर टांगा वगैरह हो गया, ये इस्तेमाल करते हैं लोडिंग के लिए। अब तो रिक्शे वगैरह आ गए हैं। तो वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? हाथी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक सर। एक बच्चा ले आते हैं, हाथी का बच्चा ले आते हैं, वो उसको पालते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है, आप जरा तवज्जो से सुनना। कि वो एक छोटा, यानी कि बेबी एलिफेंट कह लें, वो ले आते हैं, उसको पालते हैं, उसको एक रस्सी से बांध देते हैं। वो बहुत जोर लगाता है उसको तोड़ने की। वो एक मिसाल के तौर पर जिस चीज से बंधा होता है उसको तोड़ने की, रस्सी को तोड़ने की वो जोर लगाता है, लेकिन उस वक्त वो एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको नहीं तोड़ सकता। ठीक है, फिर जब क्या हो जाता है, बड़ा हाथी, मतलब पूरा एक हाथी बन जाता है बहुत बड़ा, क्या वो रस्सी अब उसे रोक सकती है? इतनी बड़ी रस्सी जो होती है, वो चाहे जितनी बड़ी रस्सी भी मतलब नहीं मजबूत हो, नहीं सर। वो हाथी के एक झटके से नहीं सर। वो उसको, चाहे जंजीर जंजीर भी हो, वो उसको भी तोड़ सकता है हाथी, इतनी ताकत होती है उसके पास। ऐसे है ना। लेकिन जब वो उसको लोडंग के लिए ले जाते हैं ना, वापस आते हैं, उसे आराम से उसी रस्सी से बांध देते हैं। ठीक है, क्यों? अब बात आती है क्यों वो उसको तोड़ के भागता क्यों नहीं है। बात ये आती है ना माइंड में, क्योंकि उसका दिमाग अब ये मान चुका होता है कि बचपन में उसने 3 दफा, 4 दफा, 10 दफा, 6 दफा उसने कोशिश की थी इस रस्सी को तोड़ने की, वो तोड़ नहीं सका। तो अब उसके माइंड में है कि वो क्या करेगा, अब इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। मतलब उसके माइंड ने ये चीज मान ली है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब वो इतना बड़ा हाथी बन जाता है, फिर भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, उसके फीडिंग हो चुकी होती है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटती। तो वो सारी जिंदगी उसी एक रस्सी से बंधा रहता है। तो आप लोगों के माइंड भी ऐसे बंधे हुए हैं। कामयाब होना है तो पीछे से कजन कहता है यार ये फॉरेक्स, ये फ्रॉड है, ये जुआ है, ये फलां है, ये यार मुझसे बात करो, मैं आपको गाइड करूंगा। ऐसे बातों में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या रोज के मैसेज आए होते हैं मुझे, कोई मसला है मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा। ऐसे सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। लेकिन रोकने वाले हजार होंगे, सीधी सीधी सीधा रास्ता बताने वाला कोई एक होगा। ठीक है, तो अब एक मैंने ये रखा, जो अभी तकरीबन $10,000 का, ये मैं नहीं दे रहा यार, कंपनी दे रही है, मैं आप लोगों को लेके दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी काफी लोग कह रहे हैं भाई ये हो गया वो हो गया। अपने माइंड क्लियर करो, कोशिश करो, कोशिश करने से हर काम होता है। ये चीज, अब एक मौका है आपके पास, शायद बाद में ये मौका आए ना आए, ये अब नसीब की बात है। अब जो मौका आया इसको तो जाया ना करो ना। तो एक और मुझे याद आ रही है जापान की एक वो क्या है, एक फिक्रा है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई काम ऐसा काम है जिसको पहले किसी ने किया है, जैसे फॉरेक्स है, मैं कर रहा हूँ यार, मेरे मेरे से जुड़ोगे ना, तुम्हें मैं लाखों लोग मिलाऊंगा जो फॉरेक्स के अंदर कामयाब है। रोजाना ये कहाँ, यहाँ पे कोई ओल्ड मेंबर होगा, इनसे पूछे, रोजाना मैं इनको स्टोरी सुनाता हूँ आगे जाके, एक बंदे की डेली मैंने इनको स्टोरी सुनाई है कोई इधर ओल्ड मेंबर में से? जी सर। जी सर जी, बिल्कुल सुनाइए। स्टोरी जी सर, सुनाई है ऐसे ही देखे थे आप। कामयाब लोगों की, और मैंने खुद इनको लिंक दिया, जाओ सर्च करो, ये देखो ये बंदे हैं। ठीक है, तो जी एक बिल्कुल। एक काम जो कर चुके हैं वो तो आप कर सकते हो। और अगर कोई आपको कहता है कि ये काम
किसी ने आज तक नहीं किया और यानी कि नहीं होने वाला, किसी ने किया नहीं है, तो वो तो आपको लाजमी करना चाहिए। ये माइंड बना है, ठीक है। ये जापान की जो फिक्र है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, एक तो ये हो गया। और अगर कोई नहीं कर सकता तो मुझे लाजमी करना है, ये माइंड बना है कि जिसको कोई नहीं कर सकता मैं करूंगा तो साफ ज़ाहिर है मेरा नाम होगा। तो इन चीजों से अपने आप को आजाद करें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता। आप देखना 5-4 साल लगेंगे यार, शुरू में लॉसेस भी आएंगे, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। और अपनी मनी भी वो लेकर आना जो आपकी एक्स्ट्रा हो, जो आपको लाइफ डिस्टर्ब ना करे। अगर आप मेरी बातों से सीख जाएंगे तो लॉसेस नहीं होंगे। अगर आप मेरी बातों से नहीं सीखेंगे, नुकसान करके भी आपने सीखना है तो सीख जाओगे इसको। एक आज मैं आप लोगों से एक हलफ ऐसा समझे ले रहा हूँ कि आपने क्या करना है। एक माइंड जहन में रखे ये बात, अल्लाह ने मुझे आज़ाद पैदा किया और मैंने आज़ाद ही रहना है, किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। अपनी सोच आज़ाद रखें, कोशिश करें, एक दफ़ा नहीं होगा, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। अब थॉमसन का बताया 10,000 दफ़ा उसने कोशिश की है, फिर जाके कामयाब हुआ, ठीक है। अभी तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं हुआ, आप सोचें भी मैं अभी से कामयाब हो जाऊँ, टाइम तो लगेगा ना, सही है। अब एप्पल कंपनी जिसने बनाई वो क्या हो गया, उस एप्पल कंपनी में एक मुलाजिम था, मेरे ख्याल में वो क्या था, क्या होता है यार, मैनेजर था उसके अंदर। उसने उस कंपनी को बहुत कामयाब किया, उसकी कंपनी वालों ने फिर भी उसको क्या किया, वहां से निकाल दिया। उसने फिर अपनी कंपनी बनाई। अपनी कंपनी बनाने के बाद फिर जब एप्पल कंपनी बिल्कुल डाउन में चली गई ना, नाकाम हो गई, फिर उसी बंदे को वो अपनी कंपनी क्या कर गया, बेच के गया, ठीक है। फिर दोबारा उसने ले ली। उसके बाद जब वो मरने वाला था वो आईपैड दे गया हमको, हैं। तो अब देखें, अगर वो कंपनी से देखें जिससे कंपनी ने उसको निकाला, वही कंपनी उसने खुद खरीदी बाद में, हैं। क्या है, उसने छोड़ा नहीं, वो उसने अपनी कंपनी बना ली, मेहनत शुरू कर दी। तो देखें वो अगर एक उसको थोड़ा दूसरे लफ्जों में देखें कि वो ये काम छोड़ देता, कि आईपैड होता आज आप लोगों के पास, थॉमसन की बात करते हैं, वो तो आसान सी बात है, वो कोशिश छोड़ देता आज बल्ब होता। तो कामयाबी के लिए आप एक माइंड बना लें, वादा कर लें खुद से, जब तक कामयाबी ना मिली तब तक क्या करूंगा, कोशिश करता रहूंगा, दरमियान से छोड़ के भागूंगा नहीं। यार आप लोग कामयाब लोगों के साथ आ गए हो ना, ये धक्के दे दे के आपको कामयाब कर देंगे। आपको समझ ही नहीं आनी कि कैसे हम कामयाब हो गए हैं। ये डेमो पे गए हुए हैं लड़के, इनके साथ जब ट्रेडिंग रूम में जाओगे तब इनका एक्सपीरियंस कितना हो चुका होगा जब आप वहां पहुंचोगे। तो ये आपको भी एंट्रियां देंगे, आप अपनी भी ढूंढोगे, तब तो आप भी काबिल हो गए होगे, तो अच्छा सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा ये अपने आप से एक वादा करेंगे, कोशिश करता रहूंगा जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, दरमियान से नहीं छोड़ना। और सबसे अहम बात, दूसरे ट्रेडर जैसे ही आपके सीनियर हैं जो भी हैं, इनसे सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है और अपने टीचर मेंटोर की बात पर अमल करना है। ये बात आखिरी बड़ी खतरनाक है, उस्ताद की बात पे अमल करना सीखें। मैं कहता हूँ आप लोग उसको मजाक में टाल देते हो, आप कहते हो पता नहीं सर, पता नहीं क्या कह रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं। यार मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट मेरा एक इदारा है, मैंने उसके लिए तो कोशिश करनी है, लेकिन आपका हक बनता है आप उसमें मेरी सोच से भी ज्यादा साथ दें, आपका भी अपना इदारा है, ठीक है। तो थोड़ा बात लंबी हो गई है, बात करते हैं अब अपने जो प्रीवियस क्लास में से हमने एक छोड़ दिया था, स्वाट। आप लोगों को तो शायद याद भी नहीं होगा, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो स्वाट क्या है जी, ये जिसने क्या किया होगा, एमबीए वगैरह क्या होता है, बीबीए एमबीए होता है, किया होगा, उसने तो ये पढ़ा होगा कि क्या होता है, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस। अब इन दो चीजों को आपने कंपेयर करना है कि आज मौजूदा जब आप अभी बैठे हैं क्लास के अंदर, आप ये रिटर्न लिखेंगे, देखिए ये आपका ट्रेडिंग प्लान में था ना स्वाट, तो आप रिटर्न लिखेंगे इस वक्त आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। मिसाल देता हूँ, थोड़ा बोर हो गया हो, जरा फन हो जाए। कुंवार है, ये लिख सकते हैं कि अभी हम बगैर शादीशुदा हैं, तो हमारे पास ये एक ताकत है कि हम हर काम कर सकते हैं ऐसे होगा ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, जी अभी जी सर, जी सर। अभी अभी आपकी सेहत अच्छी है, फिजिकली आप क्या है, एक सेहतमंद है, अभी बुढ़ापा नहीं आया, अभी आपको बीमारियों ने नहीं घेरा, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वीकनेस क्या है जी, मिसाल के तौर पर अभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई ऐसी है
तो ये आपने अपनी स्ट्रेंथ सारी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारी लिख लेनी है अभी, ये नहीं कह रहा 10 साल बाद लिखनी है, अभी। और अभी वीकनेस भी लिख लेनी है, ठीक है। मेरे अंदर वीकनेस क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या काम मैं अभी मतलब नहीं कर सकता, यानी कि मेरे अंदर ये चीज वीक है अभी। ये दोनों चीजें लिखनी है। आपने टारगेट क्या रखना है, अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाना है, वीकनेस को जल्द से जल्द खत्म करना है। वो कैसे होगी, वो प्रोग्रामिंग के जरिए होगी, वो मेहनत के जरिए होगी, वो जिस तरह की वीकनेस होगी उसी तरीके से फिर उसका हल ढूंढेंगे। अगर नहीं मिल रहा मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप आपके पास है पड़ा मेरा, तो मैं इंशाल्लाह तरीका बताऊंगा। सही है। तो बात अब एक हो गई कि क्या अपनी वीकनेस लिखनी है, अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, और हमारा टारगेट क्या है, हमने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करना है, और स्ट्रेंथ जो है हमारी उनका फायदा लेना है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा आ जाता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक तो आपके पास अभी मौके क्या हैं, ये ओटी की बात करें, स्वाट के अंदर जो ओटी आता है, ठीक है, ओटी। अब ये बात माइंड में रखें कि अभी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और ऐसे समझ लें सॉरी यार गला खराब है, मैं पानी पी लूं एक मिनट। अच्छा क्या है जी, अभी मौके क्या हैं और खतरात कह लें, थ्रेट्स को खतरात कह लेते हैं कि हमारे पास अभी खतरात क्या हैं, किस किस चीज के हमारे पास मौके हैं और किस किस चीज के हमारे पास खतरात हैं। ये भी दोनों लिख लें, थ्रेट्स को खत्म करना और अपॉर्चुनिटीज में इनको लेके आना है। तो ये बहुत जबरदस्त मेथड है, ये इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फॉरेक्स। अच्छा, आप चंद एक बात करते हैं, अक्सर दोस्त कहते हैं यार ये जो आपने कमिंग सून ग्रुप बनाया ना, जो फैसल लड़के लेकर आए, उसमें भी मेरे वीएसए के 2 स्टूडेंट इन हुए हैं, मेरे पास नंबर उनका सेव था, अभी तक घूम रहे हैं। मैं उनको तकरीबन साल हो गया, साल पहले वीएसए सिखा रहा था, वो आए थे, सीखे नहीं थे, चले गए थे, आज तक घूम रहे हैं। ऐसे समझे वो इस ग्रुप में आए तो घूम फिर के ही आए हैं, ठीक है। तो फिर एक चला भी गया है, तो मेरे पास सेव था उसका नंबर, वो एक लेफ्ट भी कर गया, एक अभी तक उसी ग्रुप में है, तो अभी तक घूम रहे हैं यार। साल में अब पता नहीं वो कहाँ होते हैं, अगर वीएसए कर जाते तो कहाँ पे होते। उनको इस चीज की कदर नहीं है, बस एक एक ग्रुप में जाना है, घूमना है, फिरना है और साइड पे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फॉरेक्स रिस्की है, फॉरेक्स बहुत रिस्की है, खतरनाक है, ये है फलां है डी। तो आप लोगों को मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि फॉरेक्स कोई रिस्की नहीं है, ठीक है। पहला सवाल है ना, इज फॉरेक्स रिस्की, क्या फॉरेक्स रिस्की है? बिल्कुल भी फॉरेक्स रिस्की नहीं है। अभी मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, साथ अब बोलना, अब बात बोलने वाली बात आ गई है, ठीक है। अब एक फ्रूट शॉप की पहले बात करते हैं। फ्रूट शॉप है आपकी, ठीक है, तो कौन बोलेगा जी साथ? या सर आप ही बोलते रहो, सारे बाकी सुनते रहे। अच्छा, आपकी फ्रूट शॉप है, आपकी फलों या सब्जी की दुकान है, तो एक पहले सवाल करता हूं, वो रिस्की ज्यादा है या फॉरेक्स ज्यादा रिस्की है? फिलहाल आपके माइंड में क्या आ रहा सर है बताएं। सर फ्रूट शॉप जो है ना सर, ये रिस्की है, आई थिंक सो सर। कैसे? सर नहीं आ रहा सर मैं, आप ही कोई एग्जांपल बता दें, सर आप कोई एग्जांपल दे दें। चले मैं बताता हूँ। देखिए, सब कहते हैं फॉरेक्स रिस्की है, रिस्की है, रिस्की है। यार रिस्की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्लियर। देखिए, फ्रूट शॉप के अंदर आपको, आप फ्रूट लेकर आए हैं, ठीक है, आपको अब क्या करना है, वेट करना है अपने कस्टमर्स का। कोई खरीदने आएगा तो आपका फ्रूट सेल होगा। अगर कोई ना जी सर। खरीदने आए, 10 दिन ना आए, 5 दिन ना आए, क्या फ्रूट बचेगा? नहीं सर। फ्रूट तो गया। तो इसका मतलब जी है सर। आपने इससे एक्सपीरियंस तो कर लिया भाई, फलां फ्रूट फ्रूट में ले आया था, फलां वो नहीं चला, यानी कि वो मुझे अब ये वाला नहीं लाना, कोई और लाना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका लॉस तो हो गया। और जी आपने सर। कस्टमर्स का वेट करना है, तो इसके अंदर कस्टमर बहुत मुश्किल से आते हैं, आप पकड़ के तो नहीं ला सकते ना। लेकिन जी फॉरेक्स सर। के अंदर कस्टमर हर वक्त मौजूद है। अब बताएं, फॉरेक्स के अंदर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि जी सर। खरीदने वाला आएगा नहीं आएगा, वो तो हर वक्त मौजूद है वहां पे। दूसरी चीज मैं इसकी ये कहता हूँ कि
देखिए आप इसका लॉस लिमिट नहीं लगा सकते। कभी आप फ्रूट शॉप में कह सकते हो कि मेरा 5,000 का लॉस हो, इससे ज्यादा ना हो, हैं? अपना नुकसान कभी सेट कर सकते हो? वो तो कस्टमर के ऊपर नहीं डिपेंड सर। है। वो आएंगे तो जी आपका सर। प्रॉफिट है, ना आए तो लॉस है। आप तो अपना सेट नहीं कर सकते ना। आप फ्रूट को गलने सड़ने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन कितने दिन, अगर कस्टमर ना आए कितने दिन बचाएंगे? नहीं हो सकता। ऐसे सब्जी का काम है कोई भी, तो एक फ्रूट शॉप से भी फॉरेक्स कम रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर आप अपना नुकसान खुद तय कर रहे हैं। भाई मैं इतना एसएल बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस मैं $2 बर्दाश्त कर सकता हूँ और मेरे $10 प्रॉफिट आ जाए मैं निकल जाऊंगा, खुद सेट कर रहे हैं ना, हैं? तो ऐसा बिजनेस जी सर। कहाँ से रिस्की हुआ जिसके अंदर अपना रिस्क आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं? अब पैलेट है, पैलेट अपना रिस्क कंट्रोल कर सकता है? इंजन फेल बिल्कुल हो भी जाए, नहीं सर। कुछ हो जाए, है तो वो क्या जी कर सर। सकता है? बेशक दूसरा इंजन होता है मौजूद, लेकिन वो दूसरा भी कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे वैसे, तो वो क्या करेगा? वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने रिस्क को। लेकिन फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना एसएल अपने हाथों से खुद लगाओगे। भाई मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, बस मेरी, वो कहते हैं ना सराकी में, मेरी हड्डी इतना बर्दाश्त करेंगी, है? तो अपना एसएल खुद खुद ही अपना एसएल सेट करेंगे, अपनी नुकसान को खुद तय करेंगे, हैं? तो इसका ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। चाहे होटल को ले लें, देखें होटल बनाते हैं आप, कोई लेने ना आए सालन, आपका सालन बचेगा 2 दिन तक? 2 दिन तक कोई ना आए, 3 दिन तक ना आए, बचता है सालन? जी सर। नहीं नहीं सर, नहीं बचता। अच्छा कोई ज्यादा आ जाए कस्टमर, तब आपको और बनाना पड़ जाएगा, इतनी देर वेट नहीं करेंगे। मतलब आप उसको जी सर। मैनेज मुश्किल से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप अपना एसएल जहां चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका मतलब है कि फॉरेक्स के अंदर क्या है, रिस्क हमारा कंट्रोलेबल है, हम अपनी मर्जी से एसएल और टीपी लगाते हैं, ठीक है? हमारे अपने हाथ में होता है हर चीज, ठीक है? तो ये दूसरे बिजनेस से बहुत कम रिस्क की है। रिस्क तो है, देखिए रिस्क किस बिजनेस में नहीं है? वो बिजनेस ही नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। रिस्क तो हर बिजनेस में है। कौन सा बिजनेस है आप मुझे बताएं जिसके अंदर रिस्क ना हो? कोई बिजनेस है दुनिया में ऐसा? नहीं 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 सर। सर। कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है? तो फॉरेक्स के अंदर भी रिस्क है, लेकिन दूसरे बिजनेस से कम है, ठीक है? काफी ऐसे बिजनेस है जिनसे इसके अंदर रिस्क कम है। अच्छा आपने प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है? देखें एक बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता, ना बाय करने का तरीका आता है, ना एसएल, ना टूल्स का पता है, ना कुछ पता है, वो तो पहले बनाएगा डेमो अकाउंट, ठीक है? डेमो अकाउंट पे करेगा प्रैक्टिस। जिसको ये चीजें समझ आ जाएंगी वो फिर सेंट अकाउंट खोलेगा। सेंट अकाउंट के ऊपर 1 महीने 3 महीने 4 महीने वो उसके ऊपर प्रैक्टिस जितनी करना चाहे करेगा। उसके बाद जब उसको लगेगा कि मैं, सर जी। जी जी, सर जी। सर ये सेंट अकाउंट कौन सा होता है सर? जी गुड क्वेश्चन। अच्छा सेंट अकाउंट वो होता है जिसके अंदर आप ऐसे समझे $1 इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जी उसके सर। अंदर 100 सेंट बनेंगे, ठीक है? तो जी सर। अब ये रियल मनी होगी आपकी, जितनी आमदन आएगी उसी सेंट के हिसाब से आएगी। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना, वैसे जी सर। $1 में 100 सेंट होते हैं, ठीक है? तो आप अगर जी सर। मिसाल के तौर पर अगर $10 भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 1,000 सेंट हो जाएंगे, ठीक है? तो आप उसके जी हजार सर। सेंट में ट्रेड करेंगे, तो मतलब लॉस होगा तो $10 कोई ज्यादा तो नहीं है ना, इतने तो हर कोई बर्दाश्त कर सकता है ना। और अगर जी रियल सर। हो $10,000 का नुकसान हो जाए तो कौन बर्दाश्त कर सकता है? $1,000 का हो जाए कौन बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है? तो ये सेंट जी अकाउंट सर। होता है जिसके अंदर आपकी जो मनी है थोड़ी सी इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिर सेंट में तब्दील हो जाएगी और सेंट में आप ट्रेड करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया जी? अब जी सर। रियल रियल में आप, मैं जो मिनिमम ज्यादा तो जितना जो कर सकते हैं अपनी मर्जी है, लेकिन मिनिमम स्टार्ट में कम से कम मिनिमम आपके $200 होने चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए रियल के ऊपर, ठीक है? तो अगर नहीं है तो इसका मैं पहले तरीका बता चुका हूँ, आप अपने सिग्नल सेल करें, अपनी ट्रेड उसके फेसबुक पे लगाएं या फिर फंडिंग अकाउंट लें, या जो भी आपको सूटेबल लगे आगे जाके आप खुद कर लें, ठीक है? अच्छा मार्केट कौन चला रहा है, सवाल एक पैदा होता है। ड्राइवर्स ऑफ मार्केट फॉरेक्स मार्केट को कौन चला रहा है? सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को कहता हूँ आपके इमोशन,
आपकी लालच, आपका डर। ठीक है, इमोशन के अंदर क्या आता है, लालच और डर। पहली चीज तो ये आप मार्केट को चला रही है, ठीक है, ये माइंड में रखें। उसके बाद जो मेन चीज है, जो सप्लाई डिमांड में थोड़ी सी वजाहत दे चुका हूँ, दी थी ना थोड़ी, उसके मीटिंग के अंदर मैंने दी थी। सप्लाई डिमांड चला रही है, उसके बाद फंडामेंटल न्यूज आ जाती हैं, जैसे किसी अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट हो गया, कभी चाइना ने कोई खबर दे दी, कभी किसी, वो आगे फंडामेंटल कहाँ से रीड करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो एक तो आपके इमोशन चला रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड चला रही है, और बाकी भी बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन 3 चीजों का ही जिक्र करता हूँ। उसके बाद कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, तो ये मैं ही आप लोगों को बता सकता हूँ, मैं बताऊंगा कौन से ब्रोकर पे ऊपर काम करना है, सारा कुछ ये फिर जब आप आएंगे इंशाल्लाह ये बता दूंगा। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या है, थोड़ी सी इस कोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी स्लाइड्स काफी पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह कल नहीं परसों वाली क्लास में भी इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो प्राइस एक्शन क्या है, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ प्राइस, जो प्राइस की मूवमेंट है, यानी कि जो मैंने कहा था, अगर प्राइस इस वक्त गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड की, अगर ये एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसको सीरियस ना ले लेना, इतना सस्ता गोल्ड पाकिस्तान के अंदर नहीं है, किसी जगह भी नहीं होगा। $50 का एक गोल्ड चल रहा है रेट, $50 के ऊपर, ठीक है। अगर वो चार्ट देखें, यहाँ पे आई हुई है कैंडल, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे $50 पे चल रही है, और 50 से अगर ये 51 हो जाए, 51 हो जाए, ठीक है, तो ऐसे समझे ये मार्केट की मूवमेंट हुई है, थोड़ी सी मार्केट क्या हुई है, ऊपर गई है, तो ये यहाँ पे आ गई है, तो इसका मतलब है ये मार्केट की मूवमेंट हुई है, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस ने एक्शन किया है, चाहे वो नीचे आए, चाहे ऊपर जाए, चाहे कुछ करे, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। क्लियर हो गया? कोई पूछे प्राइस एक्शन क्या है, कि मूवमेंट ऑफ प्राइस क्या होती है, प्राइस एक्शन। ठीक है, अच्छा ये पीछे मैं बता चुका, कौन सी चीज हमें रिस्क की तरफ कौन सी चीज ले जाती है, वो हमारे इमोशन, हमारा खौफ, हमारी लालच, हमारे, ये हमें रिस्क की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आपके पास, आपके अंदर लालच मौजूद है, तब आप क्या करेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क की तरफ जाएंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा खतरा होगा है, और आपके जो खौफ है, डर है, वो भी आपको क्या करता है, अच्छी अच्छी ट्रेड भी छुड़वा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं किन, अच्छा जो जो ये लंबी बात हुई थी कि किन चीज़ों पे अमल करके अपना रिस्क क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो मैं पीछे बता चुका हूँ। 1% रिस्क लें, इमोशन को कंट्रोल करें, इमोशन कैसे कंट्रोल करने हैं वो भी बता चुका हूँ, और उसके बाद SLTP लाजमी लगाएं। ठीक है, तो इससे रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। हम क्या करते हैं, प्रीवियस मूव को देख के फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, उसका प्रीवियस देखते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ इधर ही स्टॉप लगा रहा हूँ अभी, तो इसको क्लियर कर देते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। कोई आपसे पूछे आप कौन से एनालिसिस करते हैं, तो देखें एनालिसिस मोस्टली 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, जिसमें मैं अभी आप लोगों को 2 बता रहा हूँ, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस कौन से होते हैं, जो न्यूज़ ट्रेडर होते हैं, जब न्यूज़ आती है तो वो क्या करते हैं, उस वक्त ट्रेड करते हैं, उसके एनालिसिस देते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके ऊपर ग्रिप करने के लिए आपको अच्छा ऐसे समझ लें, जो महरे मुआशियात होता है वैसा होना चाहिए, तब आप जाके उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। जो हम ट्रेड के अंदर यूज करते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अब क्या होते हैं कि प्रीवियस मूव को देखकर फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, इसको टेक्निकल एनालिसिस कहलाते हैं। कोई भी आपसे पूछे आप कौन से एनालिसिस करते हैं, तो आप कहेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया? तो अब एक और बात, मार्केट जब से चली है तब से लेकर आज तक, जब से चली है तब से लेकर आज तक, फिर मैं कह रहा हूं जब से चली है तब से लेकर आज तक एक ही तरह मूव दे रही है, ना उसमें कोई तब्दीली है ना कुछ है। मजे की बात है ना, जब से चली है आज तक वैसी ही मूवमेंट दे रही है, चल रही है। लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं मार्केट को, फिर आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। 90% लोग फेल हो रहे हैं, 10% बना रहे। मार्केट अपने वैसी के वैसे चल रही है। अब गलती क्या है,
वही गलती है हमारे अंदर, हमारी लालच, हमारा खौफ, हमारा डर, हमारी 2 दिन के अंदर BMW लेना, दो चार दिन के अंदर नया घर लेना है, लाखों बनाने हैं, करोड़ों बनाने, ये चीज हमें मार दे जाती है। अगर बिजनेस की तरह इसको करेंगे तरीके के साथ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे। इसको मार्केट ने कहीं भाग नहीं जाना, मार्केट वैसे चल रही है जैसे चलती आ रही थी सालों से। तो टेक्निकल एनालिसिस भी हमने उसी बेस पे करनी है। तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं स्टॉप। किसी का कोई सवाल है तो फिर पूछ लें।